बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। मुमलिकत में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आला ने कहा है कि सऊदी अरब में ओमिक्रॉन से मुतासरीन की शरह में इजाफा हो रहा है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए बूस्टर डोज लगवाना जरूरी होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान ने कोरोना से मुतालिक ताज़ा सूरत हाल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोशनी डाली है। उन्होंने मजीद कहा है कि हमारे यहाँ मुमलिकत में ओमिक्रॉन वायरस की शरह बढ़ती जा रही है। आइंदा मरहले में ओमिक्रॉन से मुतासरीन की तादाद मजीद बढ़ सकती है। अल अब्दुल आला ने कहा है कि वायरस की नई लहर का मुकाबला अज़्म और हौसले से करना होगा। जरूरी है कि सब लोग हिफाजती तदबीर की पाबंदी करें और बूस्टर डोज लगवाएं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक तर्जुमान सेहत ने मजीद कहा है कि आलमी सतह पर सऊदी अरब उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहां का सफर बेहद महफूज है। मुमलिकत का नाम उन ममालिक की फहरिस्त में भी मौजूद है जहां वबा से सेहत याफ्तगान की तादाद बहुत ज्यादा रिकॉर्ड की गई है और जिन मुल्कों ने वबा से निमटने के सिलसिले में मिसाली इंतजामात किए हैं। अल अब्दुल आला ने इत्मीनान दिलाया कि सऊदी अरब के सेहत हुक्काम कोरोना से मुतासरीन और सेहत याफ्तगान के हवाले से जो एदाद शुमार जारी कर रहे हैं वो कतन दुरुस्त हैं। सेहत हुक्काम शफाफियत से काम ले रहे हैं। इत्मीनान रखें, अगर मुतासरीन की तादाद कम हुई तो इसका तस्करा भी होगा और अगर एदाद शुमार बढ़े तो उसके इजहार में भी अदना झिझक से काम नहीं लिया जाएगा। बूस्टर डोज 16 बरस वाले भी लगाएं। वजारत सेहत सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना की नई शक्ल से महफूज रहने के लिए बूस्टर डोज अब 16 बरस की उम्र के नौजवानों को भी दी जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए दी जाने वाली तीसरी खुराक बूस्टर डोज दूसरी खुराक लगाए जाने के 3 माह बाद लगाई जा सकती है। बूस्टर डोज लगवाने के लिए 16 या इससे जायद उम्र वाले पहली फुर्सत में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने इससे कबल कोरोना के हवाले से 5 से 11 बरस तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का आगाज किया है। मज़कूरा उम्र के बच्चों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा रही है। वजारत सेहत ने इत्मीनान दिलाया है कि दुनिया भर में 50 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है और किसी भी मुल्क से 5 से 11 बरस तक के बच्चों को वैक्सीन दिए जाने पर किसी तरह की कोई शिकायत रिकॉर्ड पर नहीं आई है। इलेक्ट्रिकल केबल चोरी में मुलव्विस 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार। रियाज रीजन में पुलिस ने 3 गैर मुल्कियों को बिजली के केबल चुराकर फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। मुलजिमान का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अखबार 24 के मुताबिक रियाज रीजन के पुलिस तर्जुमान का कहना था कि पुलिस टीम ने 3 पाकिस्तानियों को इलेक्ट्रिकल केबल चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान ने केबल जेर तामीर इमारत से चुराए थे। मुलजिमान के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करके इन्हें तहकीकात और इस्तिगासा के इदारे के हवाले कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन से मुलजिमान के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल होने के बाद केस फौजदारी अदालत में भेजा जाएगा। पुलिस तर्जुमान का मजीद कहना था कि मुलजिमान ने जेर तामीर इमारत से केबल और इलेक्ट्रिकल मेन स्विच के अलावा बिजली की दीगर चीजें भी चुराई हैं जो तामीरात के लिए इस्तेमाल की जानी थीं। वाज़ेह है कि बाज़ इमारतों के मालिकान की जानिब से जेर तामीर इमारतों में लगाए जाने वाले केबल महफूज तरीके से नहीं रखे जाते हैं। गलत ट्रैफिक चालान ने सऊदी शहरी को परेशानी में मुब्तला कर दिया। एक सऊदी शहरी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का चालान देखकर परेशान हो गया। मुतासरा शख्स का कहना है कि इस शहर में वो गया ही नहीं जहां का चालान मौसूल हुआ है। शहरी ने ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर शिकायत भी दर्ज करा दी थी। आजिल न्यूज के मुताबिक हाइल शहर में मुकीम एक सऊदी शहरी ने ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर शिकायत की है कि उनको ट्रैफिक सिग्नल खिलाफ वर्जी का चालान मौसूल हुआ है, मगर वो अल हफूफ शहर का है जहां में गया ही नहीं। शहरी की जानिब से मजीद कहा गया था कि ट्रैफिक चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज की मगर उसे रद्द कर दिया गया। इस सूरत में क्या करूं जबकि मैंने ना तो खिलाफ वर्जी की है और ना ही उन दिनों में उस शहर में था जहां का चालान मौसूल हुआ है।
शिकायत का जवाब देते हुए महकमा ट्रैफिक का कहना था कि खुदकार सिस्टम के जरिए होने वाले चालान पर एतराज दायर करने के लिए पेशगी वक्त हासिल करके महकमा ट्रैफिक पुलिस से रुजू करें, जहां मामले की तहकीकात करने के बाद एतराज पर जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के तमाम शहरों में ट्रैफिक निज़ाम को मौसर और मरबूत करने के लिए खुदकार चालान सिस्टम नस्ब किया गया है, जिसके जरिए खिलाफ वर्जियों पर खुदकार अंदाज में चालान किया जाता है। किया जाने वाला चालान खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब गाड़ी के मालिक को मोबाइल पर इरसाल कर दिया जाता है। चालान सिस्टम गाड़ी की नंबर प्लेट को रिकॉर्ड करके उसके जरिए खिलाफ वर्जी की इत्तला गाड़ी के मालिक को इरसाल कर दी जाती है। ख्याल रहे कि ट्रैफिक कानून के तहत सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 3000 रियाल का चालान किया जाता है। खुदकार सिस्टम के जरिए होने वाले चालान की फुटेज और तस्वीर भी इदारे के मरकजी कंप्यूटर को इरसाल कर दी जाती है। कोरोना जवाबित की 1880 खिलाफ वर्जियाँ। वजारत दाखिला ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुमलिकत में कोरोना SOPs की 1880 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। सऊदी खबर रसानी एजेंसी SPA के मुताबिक कोरोना SOPs की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियाँ मदीना मुनव्वरा में हुई, जिनकी तादाद 609 रही है। रियाज रीजन 568 खिलाफ वर्जियों के साथ दूसरे और मक्का मुकर्रमा रीजन 392 से तीसरे नंबर पर रहा है। हाइल रीजन 118 खिलाफ वर्जियों से चौथे और बाहा 66 खिलाफ वर्जियों से 5वें नंबर पर रहा है। वजारत दाखिला का कहना है कि सऊदी अरब के 13 सूबों में से नजरान और हुदूद शुमालिया 2 ऐसे सूबे हैं जहां कोई खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड पर नहीं आई है। अलबत्ता जज्जान में सिर्फ एक खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई है। वजारत दाखिला ने तवज्जो दिलाई है कि तब्बूक, अल शर्किया, अल जोफ, असीर और अल कसीम रीजनों में भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां मामूली तादाद में हुई हैं। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियों के लिए आलमी और इलाकाई मरकज में तेजी से तब्दील हो रहा है, बल्कि ये तफरी सहूलियात और मुख्तलिफ तफरी सरगर्मियों का मरकज भी बन रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाज इससे कबल तवील अरसे से बैनुल अक़वामी बैंकर्स और कारोबारी इदारों की जानिब से इसे शहर को काम की सहूलियात के तौर पर ही जाना जाता था और वीकेंड सरगर्मियां कहीं और गुजारने का सोचते थे। रिपोर्ट में राउटर न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि सऊदी अरब की मकामी स्टॉक मार्केट का $2.6 ट्रिलियन का कैपिटलाइजेशन अबू धाबी, दुबई और कतर के मुश्तरका सरमाए से 4 गुना ज्यादा है। मुमलिकत आइंदा 4 साल में निजकारी के जरिए $55 बिलियन इकट्ठा करना चाहती है, जिसमें तेल की बड़ी कंपनी सऊदी अरामको के मजीद असासे और इक्विटी की फरोख्त शामिल नहीं है। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आइंदा दहाई में मुल्की मईशत को तेल के अलावा $3.2 ट्रिलियन की सरकारी और निजी सरमायाकारी का तस्वुर दिया है। तदावुल में रजिस्टर्ड गैर मुल्की सरमायाकारों की तादाद 2019 में 6% से दुगनी हो गई है और कोरोना वबा के दौरान सऊदी अरब की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ है। ट्रैफिक कैमरे पर फायरिंग करने वाले 3 सऊदी शहरी गिरफ्तार। असीर रीजन पुलिस ने ट्रैफिक कैमरे पर फायरिंग करके उसे तल्फ करने वाले 3 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा अफराद ने साइर कैमरे पर फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। असीर रीजन पुलिस ने कहा है कि वीडियो की बुनियाद पर मज़कूरा अफराद की शनाख्त की गई है और इन्हें रिकॉर्ड वक्त में गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश करने पर मालूम हुआ है कि इनमें से एक शख्स असले की गैर कानूनी तिजारत में भी मुलव्विस है। पुलिस ने कहा है कि मज़कूरा अफराद के साथ तफ्तीश जारी है, जबकि इन्हें जल्द पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सामने पेश किया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन को मुंतकिल करने वाला सऊदी शहरी गिरफ्तार। असीर रीजन के पुलिस तर्जुमान का कहना है कि सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 गैर मुल्कियों को नकलो हमल की सहूलत फराहम करने वाले सऊदी शहरी को हिरासत में ले लिया गया है। सऊदी खबर रसानी एजेंसी SPA के मुताबिक असीर रीजन में कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है, जो अपनी गाड़ी में सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 उर्दनी बाशिंदों को दूसरे शहर में मुंतकिल कर रहा था। पुलिस टीम ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। गैर मुल्कियों को जो सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, डेपुटेशन सेंटर भिजवा दिया गया है।
جبکہ غیر قانونی افراد کو نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ دائر کر لیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ مملکت کے سرحدی قوانین کے تحت ایسے افراد جو کسی بھی غیر قانونی تارک وطن کو نقل و حمل یا پناہ دینے میں ملوث ہوں، انہیں 15 برس قید اور 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جاتا ہے۔ غیر قانونی افراد کو نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنا یا انہیں اپنے گھر میں ٹھہرانا سنگین جرم ہے جس پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ مقررہ سزاؤں میں نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی یا وہ گھر جہاں انہیں پناہ دی گئی ہوتی ہے وہ بحق سرکار ضبط کر لیے جاتے ہیں۔ کورونا کے مزید 389 کیسز کی تصدیق، 124 افراد صحت یاب۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز 400 کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف ریجنز میں اتوار کے روز کورونا میں مبتلا نئے مریضوں کی تعداد 389 رہی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں اب تک کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,52,795 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 124 افراد صحت یاب ہونے کے بعد اب تک اس وائرس سے مجموعی طور پر 5,40,868 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا میں مبتلا مریضوں میں سے اتوار کو ایک شخص کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد اب تک کورونا سے 8,871 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں کورونا کے مریضوں میں سے 33 کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔